जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैथ की आज आपकी क्लास है। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा था। देखिए क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। दो संख्याओं का एलसीएम 2400 और एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का फॉर्मूला आपको पहले बताया गया है। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला आपका होता है, ये आपको बताया गया था पहले। आज हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट क्या दी गई है? फर्स्ट दी गई है 480। सेकंड क्या है? सेकंड आपको निकालनी है। LCM, LCM क्या है? 2400। HCF, HCF क्या है? 16। तो अब क्या करना है, आपके पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू दी गई है, चौथी वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र से क्या है? पहली संख्या क्या है? 480। सेकंड आपको निकालनी है बराबर एलसीएम क्या दिया गया है? एलसीएम है 2400, एचसीएफ है 16। तो सेकंड संख्या क्या होगी? 2400 गुना 16 बटे 4480। 16 तिया 48, जीरो, अर्थात 2400 बटे 30। जीरो से जीरो, 3 अठे 24 अर्थात 80। तो दूसरी संख्या आपकी क्या आई? दूसरी संख्या आपकी आई 80। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है? यदि दो पूर्ण अंकों का एलसीएम 2184 और एचसीएफ 2 है, यदि उनमें से एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक से भी आप मतलब संख्या का ही लगाइए, इसका अर्थ भी संख्याएं होती है। पूर्ण से मतलब है कि वो एक संख्या आपकी इंटीजर है, भिन्न में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला? क्या है हमारा फॉर्मूला? है हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन या गुणा सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। फर्स्ट क्या है आपकी? 78। सेकंड क्या है आपकी? निकालनी है। एलसीएम क्या दिया गया है? 2184। एचसीएफ क्या दिया गया है? 2। तब सेकंड संख्या क्या होगी? LCM गुणा HCF बटे फर्स्ट, अर्थात 2184 गुणा HCF क्या है? 2 बटे संख्या क्या है? 78। यही तो दिया हुआ है या कुछ और है? 2 से जब इसे जाओगे आप, 2 तिया 6, 2 नम 18। ये क्या हो गया? 2184 बटे 39। अब इसको आप 8 और 4 12, 3 15, 9 और 3 12, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 अठे 24, अर्थात 728 बटे 13। 13 पंजे 65। कितना बच गया? 65। 72 में से 65 के साथ 13 छिका 78। आपकी संख्या क्या आई? 56, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा है, क्या दिया गया है। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया गया है यहां पर 1,71,360 और एचसीएफ दे दिया गया है 14। यदि उनमें से एक संख्या 2142 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो अब आप सीधा करेंगे तो सेकंड, अर्थात दूसरी संख्या क्या है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे फर्स्ट। एलसीएम कितना है? 1,71,360। एचसीएफ क्या है? 14 बटे 2142 पहली संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, सीधा कर सकते हैं तो सीधा करिए, नहीं कर सकते हैं तो उसको आप वैसे ही कर सकते हैं। देखिए 14 से इसको काट के देखिए, 14 एकम 14, 14 एकम
14, कितने बच गए 7, 4 उतार लिया 74, 14 5 70, 74 में से 70 गए 4 बच गए, उतार लिया 2 का 14 3 42। अब यहाँ ये 1,71,360 बटे 153। अब इस 153 को क्या आ जाएंगे बताए, 17, 17 निम्मा 153, क्या ये 17 से जाएगा, 17 एकम 17, एक उतार लिया नहीं चलेगी, 2 उतार लिया नहीं चलेगी, 17 अट्ठे 136 और 17 0 0। अब आपके पास क्या आया 10080 बटे 9। अब ये संख्या 9 से जा सकती है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब चूंकि 8 और 1 9, इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, अर्थात 9 एकम 9 1 बच गया, 9 एकम 9 1 बच गया, 8 उतार लिया 9 दूनी 18 और 9 0 0, अर्थात आपकी सेकंड दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या 1120। आंसर क्या आया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी कैलकुलेशन को तेज बनाइए, कम से कम टेबल 30 तक, स्क्वायर 25 तक और क्यूब्स 25 तक आपके याद होने चाहिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया है इसने, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2,90,400, एचसीएफ दिया है 110, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 110। उन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है अभी की बात। हम क्या जानते थे अभी तक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है प्रश्न में, 2,90,400। एलसीएम कितना दिया गया निकालना है, एचसीएफ 110। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 110 इसके नीचे आ जाएगा, 2,90,400 बटे 110, 0 से 0 गया, क्या बच गया ये 2,9,0,4,0 बटे 11, 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 7 बच गया 70 हो गया, 11 छिका 66, 4 बच गया, 4 उतार लिया, 11 चौक 44, अर्थात 2,640 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका आया कहां से, ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपका आया कहां से, जो आपको शुरू में बताया गया था, ये वहीं से आया, कहां से आया, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आज आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि आज इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2,90,28,384 है तथा एलसीएम 94,248, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। करना आपको उसी से है, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। गुणनफल क्या दिया गया है, 2,9,0,2,8,3,8,4। एलसीएम क्या दिया गया है, 9,4,2,4,8 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है, तो जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो 290,28,384 के नीचे जाएगा 94,248। ठीक है, जब आप इसको भाग देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आएगा आपका 308, आपका आएगा एचसीएफ। कैसे आएगा, आप इसको भाग दे करके देख सकते हैं, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे।
वो आप देखिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, और इसका यूनिट डिजिट है 4। तो 8 को कितनी बार, जब जैसे आप आपका 8 का टेबल लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 अठी 64, 8 नम 72 और 8 दाई 80। अब देखिए ये तो 8 बार 8 की 8 में गुना करने पर 64 है, या 8 की 3 बार गुना करने में 64 है। अब जब इसका यूनिट डिजिट 8 है तो यहाँ पर 4 कब आएगा, या तो इसकी लास्ट में जो भागफल आएगा, भागफल में 8 होना चाहिए या 3। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देख लिए, 6 है, 6 अठे 48, क्या बनता है नहीं। 7 है, 7 अठी 56 और 4 बनता है नहीं। 8 है, 8 अठी 64, 4 बन रहा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, 9 है, 9 अठे 72, 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। अतः आप इस प्रकार के प्रश्नों को वहां से ऑप्शन से भी देखकर कर सकते हैं। आई बात समझ में। अतः आपका आंसर 308 इज योर राइट आंसर। नहीं आया समझ में, इसको आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको लगाना होता है। यदि कॉमन सेंस आप नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का आपको प्रयोग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 56,133 है, इनमें से एक संख्या के 1/7 का मान 27 है, तो दूसरी संख्या के 1/3 का मान क्या होगा। क्या दिया गया है, एलसीएम गुणा एचसीएफ 56,133, फर्स्ट नंबर गुणा 1/7 बराबर 27। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 27 गुणा 7 अर्थात 189। सेकंड नंबर हमें ज्ञात करना है। सेकंड नंबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे 189, या 189 ना लिखे तो आप यहाँ फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, अलग अलग नहीं दिया गया है, परंतु उनका गुणनफल 56,133 दिया गया है और नीचे 189। आई बात आपकी समझ में। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए जरा। ये आप अभी मत निकालिए, उसने हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या का 1/3। तो सेकंड गुणा 1/3 बराबर, जो ये है इसका भी आप 1/3 कर दीजिए, 189 गुणा 1/3। आई बात आपकी समझ में। अब इसमें क्या करेंगे आप बताइए जरा। 21 निम्मा होता है 189। अगर ऊपर वाली संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है, 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 6 18, 9 से कट गया, तो इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, 9 दिन 18, 9 एकम 9, और ये कितनी बार जाएगा, 9 चिक 54, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 ती 27, 6 बच गया, 9 सते 63, अर्थात 6 2 3 7 बटे 21 मल्टीप्लीकेशन 3। अब इसको दोबारा 7 और 3 10 और 2 12 और 6 18, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 0, 3 सते 21, 3 नम 27 बटे 21। आई बात समझ में। अब देखिए, अब 200 ये क्या है 2079, जब इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 99। आपका आंसर क्या आया 99। कैसे आया देखिए, 2079, 21 निम्मा 189, यहाँ कितना बचा 8, और 19 में से 18 गया 1, 9 उतार लिया, और 21 निम्मा 189। आई बात आपकी समझ में, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही 99 में रख दिया है। प्रश्न अच्छा है, ऐसे प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो संख्याओं a तथा b का योगफल 72 है, यदि उनका एचसीएफ 6, क्या दिया गया है, एचसीएफ 6 एलसीएम 210 हो तो इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा।
तो आपको दोनों संख्याएं अलग अलग निकालनी होगी। आपके पास क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 72, HCF बराबर 6, LCM बराबर 210। आई बात समझ में। अब इसमें क्या करेंगे आप, व्युत्क्रमों, किसका, व्युत्क्रमों का योगफल। किसका व्युत्क्रमों का योगफल, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, 1/a जमा 1/b बराबर a जमा b/ab। यही तो होगा। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। और गुणनफल क्या होगा, AB। LCM कितना है 210, HCF कितना है 6। यह समीकरण 1 थी, यह समीकरण 2 थी। 1 एंड 2 से व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, a प्लस बी कितना दिया गया है 72 बटे ए बी कितना दिया गया है 210 गुणा 6, 6 एकम 6, 12 6 72, 12/210, 3 चौक 12, 3 सते 21, 4/70 या 2/35। क्या आया, व्युत्क्रमों का योगफल आया 2/35। अच्छा प्रश्न है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी दिया गया है, HCF दिया गया है, LCM दिया गया है। यदि हम संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल करेंगे तो एक संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, दूसरी का क्या होगा 1/b। तो उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो आ गया a प्लस बी बटे ab। ab क्या है, संख्याओं का गुणनफल है जो LCM के गुणनफल HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो AP बराबर LCM कितना 210, HCF 6, जो कि हमने समीकरण 1 और 2 से लिया, तो आपका निकल के आ गया 2/35। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, यदि दो संख्याओं a b का योगफल 56 है, उनका HCF 8, LCM 96, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल आपका पूछा गया है, तो संख्याएं क्या हैं, चूंकि संख्याएं a व b हैं, तब व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। पहले क्वेश्चन में निकाला था a प्लस बी बटे ab। LCM क्या है, LCM है आपका 96। HCF क्या है, HCF है आपका 8। a प्लस बी क्या है 56। तब योगफल किसका, व्युत्क्रम का। a प्लस बी 56 बटे ए बी का मान क्या आता है, परंतु ए बी बराबर LCM गुणा HCF। LCM 96, HCF 8, 8 सती 56, 7/96। आई बात समझ में। 7 से 96 नहीं कट सकता, अतः आप इसको ऐसे ही रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगली बार चले अगले प्रश्न पर। यदि दो संख्याओं a तथा b का योगफल 36 है, उनका HCF 3, LCM 105, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। संख्याएं क्या दी गई हैं, संख्याएं आपकी a व b। संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं का व्युत्क्रम क्या है, 1/a व 1/b। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, 1/a जमा 1/b बराबर a प्लस b बटे ab। परंतु संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, ab बराबर कहीं क्या होता है, LCM गुणा HCF।
और यहाँ पर एलसीएम क्या दिया गया था 105, एचसीएफ क्या दिया गया था 3। आई बात समझ में। तब व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या आया, ए प्लस बी का मान क्या दिया 36, एलसीएम 105, एचसीएफ 3, 12 तिया 36, 12/105, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो क्या आया आपका आंसर आया 4/35 या कुछ और आया 4/35। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। एक ही फॉर्मूले पर आधारित ज्यादातर प्रश्न है आज के, उन्हीं को आप करते रहिए, पारंगत हो जाओगे। दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है, दो संख्याओं ए व बी का अंतर बराबर ए माइनस बी बराबर 10, एच सी एफ बराबर 5, एल सी एम बराबर 315। व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर, किसके व्युत्क्रमों का अंतर, संख्याओं का, अर्थात 1/b माइनस 1/a माइनस 1/b, अर्थात b माइनस ए। ऐसे आप ले सकते हैं b माइनस ए बटे ए बी। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, अतः हम यहां पर इस माइनस के चिन्ह को ना लेकर के कौन सा चिन्ह लेंगे, याद है किसी के, बताया था, हम यहां पर इस चिन्ह को लेते हैं। इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। आई बात समझ में। तो हमारा आ गया ये। अब जो हमने शुरू में यहां पर अंतर लिया था ये वाला, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपका एचसीएफ आया 5, एलसीएम आया 315। तब इसमें बड़ा मान रख दीजिए, इसको आप जानते हैं बी और ए ये समान ही होता है। तो यहां पर 10/ए बी का मान क्या आया था, एलसीएम 315 गुणा एचसीएफ 5, 5 दूनी 10, अर्थात 2/315 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, ये तथ्य है इस प्रश्न में समझने का कि यदि हमें संख्या नहीं पता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो हम हमेशा इस साइन का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से आप छोटी को घटा देंगे। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं एलसीएम उनके एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, यहां का छुटा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, अर्थात एलसीएम बराबर 92 गुणा एचसीएफ। समीकरण 1। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल अर्थात एलसीएम जमा एचसीएफ बराबर 372 तथा उनमें से एक संख्या अर्थात फर्स्ट संख्या क्या दी गई है 368, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। आई बात समझ में, नहीं आई, देखिए दोबारा आपकी बात समझ में आ जाएगी। इसमें क्या करना है आपको, कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहां एलसीएम जमा एचसीएफ बराबर क्या आया आपका, ये 372 है, 372 ये है, लेकिन यहां पर एलसीएम का मान क्या है 92 एचसीएफ। तो ये जो आपका एलसीएम यहां दिया गया है, क्या हम यहां 92 एचसीएफ रख सकते हैं, 92 एचसीएफ जमा एचसीएफ बराबर 372 या 93 एचसीएफ बराबर 372,
या फिर HCF बराबर 4। कैसे 4? 93 की जब 4 में गुना करेंगे 3 चौक 12, 3 नम 36 और 1 37, 4 नम 36 और 1 37। ये क्या आया आपका? ये आपका HCF आ गया। एक संख्या आ गई, HCF आ गया, LCM आ गया, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF बटे क्या होगा आपका? पहली संख्या। LCM क्या है? 92 गुना HCF, और HCF क्या आया? 4। पहली संख्या कितनी आई? 368। 9 चौक 36, 4 से 4, संख्या आ गई आपकी 4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नहीं आई? आ जाएगी। एक बार और आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। एलसीएम का मान दिया गया 92 गुना HCF, एलसीएम और HCF का योग दिया 372, तो यहां से पहली राशि से हम एलसीएम का मान रख दिया हमने 92 HCF, तो 93 HCF बराबर 372 या HCF बराबर 4। और दूसरी संख्या का सूत्र होता है एलसीएम गुना HCF बटे पहली संख्या, जिससे निकाल कर आया 4। नेक्स्ट क्या है इसमें? यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF के 42 गुने के बराबर है। LCM बराबर 42 गुना HCF। यदि उनके LCM और HCF का योगफल LCM जमा HCF बराबर 602 है, तो समीकरण 1 से LCM का मान रख दो 42 HCF प्लस HCF बराबर 602, या 43 HCF बराबर 602, या फिर HCF बराबर 602 बटे 43, जो किसके बराबर आएगा? 14 के। कैसे? 43 में 14 की गुना करिए, 14 थी 42, 4 14 चौका 56 और 4 60। आई बात आपकी समझ में? तो आपके सारे टेबल्स याद होने चाहिए। तो ये क्या आया हमारा? HCF बराबर 14। अब पहली संख्या भी इसने कुछ दी, उनमें से एक संख्या 84 है, अर्थात पहली संख्या बराबर 84। तो दूसरी संख्या निकलवा रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। LCM क्या है? 42 HCF, तो 42 HCF आया 14 गुना HCF 14 बटे 84, 14 6 84, 6 सते 42, 14 सते 98। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्या P एवं Q का LCM B HCF A है, क्या दिया गया है? HCF बराबर A, LCM बराबर B, तथा A प्लस B बराबर P जमा Q है, तो A की 3 जमा B की 3 का मान क्या होगा? यह है समीकरण 1। तो हम अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 3 का पूछा है, अर्थात A प्लस B की घात 3 होनी चाहिए। तो दोनों साइड्स का घन लेने पर, यदि दोनों तरफ का घन ले लेंगे तो ये क्या होगा? A प्लस B का घन बराबर P प्लस Q का घन। ये चीज आपकी हो जाएगी। अब आप क्या समझते हैं? जैसे आपको क्या पता लगा अभी कि A व B, A प्लस B का P Q है, लेकिन संख्या क्या है? पहली संख्या बराबर P, दूसरी क्या है? Q। आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट गुना सेकंड LCM गुना HCF। तो फर्स्ट सेकंड क्या है? P गुना Q बराबर LCM क्या है?
बी, HCF क्या है ए, या ऐसा आप कह सकते हैं ए बी बराबर PQ, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ ये जो फॉर्मूला है आप इसको खोलिए, कैसे खुलेगा, ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3AB ब्रैकेट में ए जमा बी बराबर सेम ऐसे ये खुलेगा P की 3 जमा Q की 3 जमा 3PQ ब्रैकेट में P जमा Q। अब ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3, ए बी की जगह क्या आएगा PQ, और ए प्लस बी की जगह P प्लस Q बराबर P की 3 जमा Q की 3 जमा 3PQ P प्लस Q। अब ये प्लस का तो दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, ए की 3 जमा बी की 3 बराबर P की 3 जमा Q की 3, ये आपके पास बच गया। निकालना क्या मान था हमें, ए की 3 और बी की 3 का, क्या आया, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं P व Q का HCF 1 और LCM B, लेकिन दोनों संख्याओं की गुना करें तो LCM HCF की गुना होती है, अर्थात P गुना Q बराबर B गुना A, अर्थात AB बराबर PQ। समीकरण 2 यहां ले ली, क्योंकि समीकरण 1 दोनों को दिया गया है A प्लस बी बराबर P प्लस Q, ये इन्होंने पहले ही आपका यहां पर दे दिया गया है। अब दोनों साइड्स का घन लिया हमने, यहां पर घन किया तो A प्लस बी का क्यूब बराबर P प्लस Q का क्यूब। अब A प्लस बी के क्यूब में क्या आ गया, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। सेम इट इज सेकेंड साइड, P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3PQ इंटू P प्लस Q। जब समीकरण 1 और 2 से इनका मान रखेंगे तो यह आएगा A की 3 जमा B की 3 जमा 3PQ ब्रैकेट में P जमा Q बराबर P3 P की 3 जमा Q की 3 जमा 3PQ इंटू P प्लस Q। ये दोनों तरफ प्लस का है तो ये इससे कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, A की 3 जमा B की 3 जमा P प्लस Q की 3। आई बात समझ में, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी योर बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।